गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.5। ठीक है, विषमतलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो विषमतलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि विषमतलीय आखिर होती कौन सी रेखाएं। तो नाम से क्लियर है कि विषमतलीय ऐसी रेखाएं जो एक ही तल में स्थित नहीं होती है, मतलब अलग अलग तलों में स्थित होगी। तो जो ऐसी रेखाएं होंगी वो ना तो एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है, और ना एक दूसरे को कभी काटेंगी किसी बिंदु पर। तो ऐसी रेखाओं के बीच में आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो सीधे हम फॉर्मूलों पे आएंगे क्योंकि डेरिवेशन कहीं पे भी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसी रेखाओं के बीच में हम किस तरह से न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अगर रेखाओं के सदिश समीकरण आपको दे रखे हैं, पहली रेखा है आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी। तो यहाँ A1 और B1 आपको पहले बता रखा है कि R तो चर पद होता है, वो सब में सेम रहता है, और A और B, A वो बिंदु होता है जिससे रेखा गुजरती है, और B उस रेखा का सदिश है जिसकी रेखा समांतर है। ऐसी दूसरी रेखा R सदिश बराबर A2 प्लस लैम्डा B2। तो ये दोनों विषमतलीय रेखाएं जो एक ही तल में स्थित नहीं होगी। तो इनके बीच में न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम बोल सकते हैं लघुत्तम दूरी भी दे सकता है, तो D बोलते हैं उसको। इसका फॉर्मूला है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। और ये पूरा भी वैसे मॉड्यूलस में, मॉड्यूलस का मतलब है ये धनात्मक होगी। सॉरी, तो मॉड्यूलस का मतलब है ये धनात्मक होगी, इसलिए हमने यहाँ मॉड्यूलस लगा रखा है और आगे मात्रक है। तो B1 B2 A2 A1 ये सब क्या है, ये सब जिससे वो गुजरती है, जिसके वो समांतर है, वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे कार्तीय रूप में भी समीकरण सूत्र दे रखा है, लेकिन मैं सदिश रूप से लेकर चलूँगा क्योंकि वो बड़ा फॉर्मूला है, आप दो दो याद करोगे दिक्कत होगी आपको। तो करते हैं, देखो एक क्वेश्चन, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित है के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। तो आर सदिश दे रखा है अपन को I प्लस 2J प्लस 3K प्लस लैम्डा I माइनस 3J प्लस 2K, ये पहली रेखा। दूसरी आर सदिश बराबर 4I प्लस 5J प्लस 6K प्लस म्यू 2I प्लस 3J प्लस K। तो पहले लैंग्वेज लिखेंगे क्योंकि देखो जब तक ये क्वेश्चन आया हुआ है 6 नंबर, मैं बस पिछले साल ही अपने जो बोर्ड में था उसमें 3 नंबर में डाला था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम पहले इसको 6 में ही डाला था, लेकिन उस साल क्या था, 2 क्वेश्चन डाल दिए थे इस तरह से कि दोनों ही आपको करने थे। तो वैसे तो एक ही क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, लेकिन उस पिछले साल 2 क्वेश्चन डाल दिए 6 नंबर में, यानी एक तरह से अपन लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो ये तो 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होगी कि पहली रेखा इस बिंदु से गुजरती है और इसके समांतर है। तो रेखा एक बिंदु जिसका सदिश, जिसका स्थिति सदिश A1 सदिश बराबर I प्लस 2J प्लस 3K के समान से गुजरती है, तथा रेखा जिसका सदिश B1 सदिश बराबर I माइनस 3J प्लस 2K के समांतर है, 2K के समांतर है। ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए भी एज इट इज लिखेंगे। रेखा दो बिंदु जिसका सदिश स्थिति सदिश A2 सदिश बराबर 4I प्लस 5J प्लस 6K से गुजरती है,
तथा रेखा जिसका सदिश B2 सदिश बराबर 2i प्लस 3j प्लस k के समांतर है। तो यहाँ तक हमें दे रखा है। हम क्या करेंगे यहाँ से कि जो फॉर्मूला आपको याद है उसके एक एक घटक हम निकालते जाएंगे। जैसे पहला निकालना आपको B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। ये जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है ध्यान देना, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद है, तो B1 क्रॉस B2 अपन निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट सारणिक से निकलता है, तो यहाँ I लिखेंगे, यहाँ J लिखेंगे और यहाँ K लिखेंगे। B के पास है यहाँ पर B1 के पास 1 I का गुणांक, यहाँ -3 और यहाँ 2, और इसमें है B2 के पास 2 3 और 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं प्रसार से। तो पहले I को रोका, ये और ये हट गया, -3 का 1 से हुआ -3 -3 दोनों 6, फिर J, ये पंक्ति और स्तंभ हट गया 1 -4 प्लस K, ये और ये हट गया 3 प्लस 6 -9i प्लस 3j प्लस 9k। तो ये B1 क्रॉस B2 अपने को मिल गया है। अब हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं अपन B1 क्रॉस B2 का। तो -9 का स्क्वायर हो गया 81, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 का स्क्वायर 81। ये हो गया अपने पास 1 और 9 10 और 1 11 कैरी 1, 8 और 1 9 9 और 8 17 171। 171 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 19 9 यानी 19 नाम 171। 9 बाहर आ गया रूट से, 3 बनकर 19 रूट में ही रह गया। फिर हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पर है 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस A1 ये रहा, तो इसके साइन माइनस के हो जाएंगे, -i -2j -3k। तो 4i माइनस i 3i, 5j माइनस 2j 3j, 6k माइनस 3k 3k। अब क्या करेंगे, अब हमें करना B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। तो B1 क्रॉस B2 यहाँ पर है अपने पास -9i प्लस 3j प्लस 9k डॉट A2 माइनस A1 है अपने पास 3i प्लस 3j प्लस 3k। तो ये हो गया -9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, कैंसिल हो गया, 9 आ गया। तो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, ये हो जाएगा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। तो ये अपने पास है, देखो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 9 है और B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस है 3√19। ये कैंसिल हो गया 3 बार, तो 3 अपॉन √19 ये मात्रा की यूनिट अपने पास आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब ये तो सदिश रूप का था, कार्तीय रूप में दे दें अपन को कि कार्तीय रूप में सवाल दिया है तो किस तरह से अपन करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे 14.4 से 14.5 से सवाल आते रहते हैं। तो एक कार्तीय रूप का बता देता हूँ मैं आपको और फिर एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो मैं एग्जांपल 18 बता देता हूँ, कंप्लीट नहीं करूँगा, सिर्फ आपको तरीका बता दूँगा। रेखाओं x माइनस 3/2, y माइनस 4/1 और z प्लस 1/-3, ये पहली रेखा। और दूसरी रेखा x माइनस 1/-1, y माइनस 3/3, z माइनस 1/2 के मध्य लघुत्तम दूरी न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। तो ये कार्तीय रूप में दिया गया है। मैं बोल रहा हूँ आपको कार्तीय रूप का फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन वो बड़ा है, फालतू याद करने से कोई मतलब है नहीं।
इसलिए हम इसको सदिश रूप में बदलेंगे। तो सदिश रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना। रेखा एक बिंदु 3 4 और प्लस की जगह माइनस आ जाता है, -1 से गुजरती है तथा दिक अनुपात 2 1 -3 वाली रेखा के समांतर है। इसलिए बिंदु से तो बन जाएगा A1 सदिश, तो ये आ गया 3i + 4j माइनस के, और इससे बन जाएगा B1 सदिश 2i + j -3 के। सेम दूसरी रेखा के लिए लिखेंगे। रेखा 2 बिंदु 1 3 1 से गुजरती है तथा दिक अनुपात -1 3 2 वाली रेखा के समांतर है। तो इससे बनेगा A2 सदिश i + 3j प्लस के, और इससे बनेगा B2 सदिश -i + 3j + 2 के। ठीक है, तो इससे आप ये करना कि जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, आप करना इसको यहाँ तक।